हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो केडी पब्लिकेशन का बुक है नीतू मैम का, उसमें जो प्रोनाउंस का चैप्टर है उसे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप बुक में देखिएगा तो आपको टोटल 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें से आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस को करेंगे और जो हमारा रेस्ट 20 क्वेश्चंस बच जाएगा उसको हम लोग तीसरे वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरे जो 70 क्वेश्चंस है उसको 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हमें एक बात समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है और वो ये है कि अगर हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम इसे 3 तरह से यूज कर सकते हैं। 3 तरह से। एक तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है, ये हमें ध्यान रखना है, मेन वर्ब। दूसरा ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है और तीसरा ये सेंटेंस में हमारा नाउन का भी काम करता है, नाउन का भी। जब ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है तो फिर हम इसका यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जब ये सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है तब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और हम इसे वहां पे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है तो हम इसे कहते हैं जेरंड, जेरंड। और तब ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये हमें ध्यान रखने हैं। अब अगर ये बातें हमें समझ आ गया तो हम लोग सबसे पहले ये 2 छोटे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। ये जो 2 छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है, दे टुक एडवांटेज ऑफ अस बीइंग पोलाइट। अगर ये सेंटेंस में इतना लिखा हुआ होता, इतना, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता और तब हम मानते कि उन लोगों ने हमारा फायदा उठाया। क्लियर है? ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन का अस ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन अगर आप सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने हमारा फायदा नहीं उठाया, उन लोगों ने पोलाइट होने का फायदा उठाया। दे टुक एडवांटेज, उन लोगों ने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? पोलाइट होने का फायदा उठाया। यहां पे ये वर्ड का रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अब कोई भी नाउन से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, नाउन से पहले हम लोग डिटरमिनर लिखते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो अस है ये गलत हो जाएगा, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आर और हमारा सही सेंटेंस होगा, दे टुक एडवांटेज ऑफ आर बीइंग पोलाइट। नेक्स्ट वाले सेंटेंस देख लेते हैं, फादर डिडंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा। अगर इस सेंटेंस में इतना सा लिखा हो तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा और फिर हम ये मान लेंगे कि ये जो डिडंट लाइक लिखा हुआ है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और हमारा सेंटेंस हो गया, सेंटेंस का मीनिंग हो गया, फादर डिडंट लाइक मी, पापा को मैं पसंद नहीं आया। लेकिन जब आप आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पापा को मैं पसंद नहीं आया ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पापा को सिनेमा जाना पसंद नहीं आया। पापा डिडंट लाइक, पापा को पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? जाना पसंद नहीं आया। ये है व्हाट का रिप्लाई। अब अगर व्हाट का रिप्लाई ये है तो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है।
और अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अब कोई भी नाउन के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, डिटरमिनर का यूज करते हैं। तो ये हमारा मी गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा माई। और इस सेंटेंस को हमें सही करना होगा, फादर डिडंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा, कि पापा को मेरा सिनेमा जाना पसंद नहीं आया। अब ये दो क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो आप मेन वाले क्वेश्चन पे आइए। Unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. अब आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट टू वर्ब लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब का हिम ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट है। कि जब तक 2 या 2 से अधिक मेंबर को आपत्ति नहीं हो जाता है, क्या आपत्ति नहीं हो जाता है? क्लब को ज्वाइन करना। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, यहां पे व्हाट का रिप्लाई है। अगर यहां पे व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अब कोई भी नाउन से पहले हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, नाउन से पहले हमें डिटरमिनर लिखा जाता है। तो हमें यहां पे हिम नहीं, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा हिज। और इस सेंटेंस को इस तरह से हमें सही करने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. क्लियर है? इस क्वेश्चंस को करने से पहले फिर से मैंने यहां पे 2 क्वेश्चंस लिख रखा है, इसे पहले ठीक करते हैं। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, एवरीबडी एप्रिसिएटेड मोहन स्पीकिंग द ट्रूथ। अब यहां पे ये सेंटेंस अगर इतना सा लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता, और तब हम मानते हैं कि हर कोई ने मोहन को पसंद किया, मतलब हर कोई मोहन की तारीफ की। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई ने मोहन का तारीफ नहीं किया, हर कोई ने सच बोलने का तारीफ किया। क्लियर है? एवरीबडी एप्रिसिएटेड, हर कोई ने एप्रिसिएट किया। क्या एप्रिसिएट किया? तो ये स्पीकिंग, बोलना एप्रिसिएट किया। ये यहां पे व्हाट का रिप्लाई है। अब अगर ये यहां पे व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अब नाउन से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्लियर है? नाउन से पहले हम लोग डिटरमिनर लिखते हैं। अब पिछले वाले नाउन वाले क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है कि अगर प्रॉपर नाउन को डिटरमिनर बनाना हो तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। तो ये मोहन गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा मोहन्स। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस सही होगा कि एवरीबडी एप्रिसिएटेड मोहन्स स्पीकिंग द ट्रूथ, कि हर कोई ने मोहन का सच बोलने का तारीफ किया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। अगर इस सेंटेंस सिर्फ इतना लिखा होता तब फिर ये सही हो जाता, और हमारा सेंटेंस का मीनिंग हो जाता कि टीचर को आपत्ति नहीं हुआ। क्या आपत्ति नहीं हुआ? मैं आपत्ति नहीं हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट टू वर्ब लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट जो है हम मी को मान लेते हैं। लेकिन आगे आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि टीचर को आपत्ति नहीं हुआ। क्या आपत्ति नहीं हुआ? यूज करना आपत्ति नहीं हुआ। ये है व्हाट का रिप्लाई, ये है हमारा व्हाट का रिप्लाई। अब अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये एक नाउन है। अब नाउन से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? नाउन से पहले हम लोग डिटरमिनर। तो ये मी गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा माई। और इस सेंटेंस को हमें ठीक करने होंगे, द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर। अब आइए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज, मैं सरप्राइज हो गया और खुश हो गया। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, जब मुझे बताया गया। क्या बताया गया? क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट का जीतना बताया गया। तो यहां पे ये जो विनिंग है ये है व्हाट का रिप्लाई। अब अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है।
और अगर ये नाउन है तो इससे पहले हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, इसके पहले हमें डिटरमिनर लिखना है। ये मी गलत हो गया, हमें लिखना पड़ेगा माई। माई, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर डॉग में लुक फायर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। अब इस सेंटेंस में आप गौर से देखिएगा तो यहां पे ये जो बट है ये एक कंजक्शन यूज हुआ है। अगर ये कंजक्शन है तो यहां पे दो सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक है, दूसरा सेंटेंस जो है ये यहां से यहां तक है, दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। अब इस सेंटेंस में ये जो दैट है, क्लियर है, ये सब्जेक्ट है और ये जो वुडंट हर्ट लिखा हुआ है ये वर्ब है। अब ये जो दैट है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन जब हमें किसी नाउन को या किसी चीज को पॉइंट आउट करना हो तभी हम दैट का यूज करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे कि आई है या यू है या ही है या शी है, दे है, वी है, इट है, ये सारे हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। लेकिन दिस है, दैट है, दीज है, दीज है, दोज है, ये हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज हम लोग करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हमें यहां पे किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करने हैं, बल्कि ये जो आर डॉग है उसके जगह पे एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज करने हैं। अगर उसके जगह पे हम लोग एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ये दैट गलत हो जाएगा, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा इट, और हमारा आंसर हो जाएगा शी। चलिए नेक्स्ट है, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। अब यहां पे गौर से देखिएगा तो हमें यहां पे आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन टैग यूज हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये दो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्लियर है? पहला है नो वन नोज दिस मैटर, यहां पे हमें एक क्वेश्चन टैग बनाने हैं। एनीवन कैन सॉल्व दीज पजल्स, यहां पे हमें एक क्वेश्चन टैग बनाने हैं। अब क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन यूज होते हैं। दूसरा ध्यान हमें क्या रखना होता है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनता है, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये दोनों सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। इस सेंटेंस में यहां पे ये जो नोज है, ये जो नोज है ये वर्ब है, और ये जो नो वन है ये सब्जेक्ट है। नो वन जो है ये सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस में आप देखिएगा तो एनीवन कैन सॉल्व दीज पजल्स, यहां पे ये जो सॉल्व है ये हमारा मेन वर्ब है। ये जो कैन है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो एनीवन है ये हमारा सब्जेक्ट है। चलिए अब हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? यहां पे ये जो नोज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू या डज, तो हम यहां पे या तो डू या डज लिखेंगे। यहां पे जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले से लिखा हुआ है कैन, तो हम कैन का यूज कर लेंगे। अब हमें यहां पे प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे लिखा जाएगा। क्लियर है? नाउन के जगह पे या दूसरे प्रोनाउन के जगह पे लिखा जाएगा। तो यहां पे देखिए ये जो नो वन है इसके जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करने हैं,
दूसरा ये जो एनीवन है इसके जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करने हैं। अब आप क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा जब हम ये लिखते हैं एवरीबॉडी, जब हम लोग लिखते हैं एवरीबॉडी या समबडी या एनीबडी या एनीवन या समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसका यूज हम लोग पीपल इन जनरल के लिए करते हैं। मतलब जब हमें पीपल इन जनरल बात करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या ध्यान रखना होता है, इसके जगह पे अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमें यूज करना होता है दे। ये तो यहां पे देखिए, अब अगर हम क्वेश्चन टैग बनाए नो वन नोज दिस मैटर, तो इसके लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो यूज होगा डू। डू इसलिए क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और जो हम नो वन के जगह पे प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारा यूज हो जाएगा दे। तो हमारा इस तरह से बनेगा नो वन नोज दिस मैटर, डू दे। उसके बाद है एनीवन कैन सॉल्व दिस पजल्स। क्लियर है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कांट, और एनीवन के जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करने होंगे दे। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन टैग बनेगा एनीवन कैन सॉल्व दिस पजल्स, कांट दे। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहाँ पे आइए, नो वन कैन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हमारा कैन, कैन, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे कैन। उसके बाद में ये सेंटेंस जो हमारा है ये नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे कैन, और नो वन की जगह पे हम लिख देंगे दे, तो ये हो जाएगा कैन दे, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। योर सिस्टर वाज सिटिंग बिसाइड ही, दे आर सीनियर टू ही इन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में आप देखिएगा तो ये जो बिसाइड है ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है। कोई भी प्रीपोजिशन के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो ये ही गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा हिम। उसी तरह से दे आर सीनियर टू, टू ये हमारा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद हमें इनका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो ये ही गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा हिम। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहाँ ये ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, यहां पे बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, ये जो बिटवीन है ये एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हमें इनका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये जो यू है इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा मी, और हमारा आंसर हो जाएगा शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। इस क्वेश्चन से पहले ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन में हमें दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। एक है हमारा एवरीथिंग, इसे हमें समझना है, एवरीथिंग, और दूसरा ये जो विच है इसे हमें समझना है। उसी तरह से यहां पे आप देखिए द सेम है, द सेम है, ये हमें समझने हैं, और ये जो विच है ये हमें समझने हैं। देखिए ये जो हमारा हु है या हुम है, विच, दैट, हुच और व्हाट, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होता है, रिलेटिव
प्रोनाउंस। इसमें ये जो हु है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ये हुम है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये जो विच है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, ये दैट है ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। हुज जो है ये डिटरमिनर का काम करता है, और ये जो दैट है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। चलिए, एक बातें हमें ये ध्यान रखने हैं। दूसरा बातें हमें क्या ध्यान रखने हैं कि अगर हम सेंटेंस में ऑल का यूज करें या फिर समथिंग, एवरीथिंग, everything, nothing, anything, या फिर the same, the few, the all, the few, the little, द लिटिल, या अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें, सुपरलेटिव डिग्री, या अगर हम टू डिफरेंट एंटीसीडेंट का यूज करें, तो हमें यहां पे सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस में देखिए एवरीथिंग यूज हुआ है, अगर एवरीथिंग यूज हुआ है तो ये विच गलत हो गया, हमें यहां पे दैट लिखने हैं। उसी तरह से इस सेंटेंस में द सेम का यूज किया गया है, द सेम का यूज किया गया है तो ये विच हमारा गलत हो जाएगा, हमें दैट का यूज करना है। अब आइए ये वाले सेंटेंस में, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट herself while saving a child in an accident। यहां पे ये जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अभी हमने पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज तब करने हैं जब ऑल, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, या द सेम, द फ्यू, द लिटिल, या रिलेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ हो, या दो डिफरेंट एंटीसीडेंट का यूज हुआ हो, तभी दैट का यूज करना है। इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है तो ये दैट हमारा गलत हो गया, हमें यहाँ पे हु का यूज करना है और हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से बी। चलिए नेक्स्ट है, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। इससे पहले ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दो छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों सेंटेंस में आप देखिएगा तो यहां पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है हिज, ये एक प्रोनाउन है, और यहां पे ये जो हर है ये एक प्रोनाउन है। क्लियर है? अब हम लोग प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं, हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं या तो किसी नाउन के जगह पे या किसी दूसरे प्रोनाउन के जगह पे, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब आप गौर से देखिएगा तो ये जो हिज है ये यूज हुआ है आपका द मदर के जगह पे, लेकिन मदर के जगह पे हम हिज यूज नहीं कर पाएंगे तो ये गलत हमारा हो जाएगा, हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा हर।
और इस सेंटेंस को हमें सही करना होगा, द मदर एंड हर डॉटर वर टॉकिंग देयर। उसी तरह से आप देखिएगा तो ये जो हर यूज हुआ है, ये यूज हुआ है हमारा प्रिंस के जगह पे, द प्रिंस इसके जगह पे। लेकिन प्रिंस के जगह पे हम लोग हर का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा हिम, हिम। और हमें इस सेंटेंस को ऐसे सही करने होंगे, द क्वीन कॉल्ड द प्रिंस एंड आस्क्ड हिम टू सिट देयर। अब आ जाइए यहां पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है हमारा हर। ये जो हर यूज हुआ है, ये यूज हुआ है आपका, ये यूज हमारा हुआ है, ये जो द फॉन्ड मदर है, यानी मदर के जगह पे, इसके जगह पे। तो चलिए ये ठीक है। फिर हमारा एक प्रोनाउन यूज हुआ है हिज, ये भी यूज हुआ है हमारा द फॉन्ड मदर के जगह पे, लेकिन मदर के जगह पे हम हिज नहीं यूज कर पाएंगे, हमें यहां लिखना पड़ेगा हर। और हमें इस तरह से सेंटेंस को सही करने होंगे, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हर ब्लेसिंग। और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। इस क्वेश्चन से पहले मैं यहां पे फिर से दो छोटा क्वेश्चन लिख रखा हूं, इसे हम लोग समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है नंबर 1 कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है, हु है, हुम है, विच है, दैट है, हुज, व्हाट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हमारा सही यूज हुआ है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 1, दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम इनके साथ जो हम नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव केस का सही यूज हुआ है या नहीं, यह ध्यान रखना है। और तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जो वर्ब यूज किए हैं वो सही यूज किए हैं कि नहीं। तो हमें ये तीन बातों का ध्यान रखना होता है। अब अगर ये बात आप ध्यान रख पा रहे हैं या रख पाएंगे, तो आइए हम ये दो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इसमें यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन सही यूज हुआ है कि नहीं। तो यहां पे ये जो हैज सेव्ड है, ये एक वर्ब है, और ये जो इज है, ये एक वर्ब है। अब अगर दो वर्ब यूज हुआ है तो दो हमें सब्जेक्ट भी यूज करने पड़ेंगे। ये इट एक सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हु है ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये जो हु है ये सही यूज हुआ है, क्योंकि हमें यहां पे एक सब्जेक्ट की जरूरत है। अब दूसरा हमें ध्यान रखने हैं कि अगर यहां पे हु यूज हुआ है तो इसके पहले जो हमने यूज कर रखा है, क्लियर है, मी, ये सही है या गलत है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके पहले जो हम यूज करेंगे वो हमें सब्जेक्टिव केस यूज करने होंगे। तो ये मी गलत हो गया, हमें यहां आई लिखना होगा। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, वर्ब का। वर्ब का ध्यान रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका अपना नंबर नहीं होता है, नो नंबर। इसका अपना कोई जेंडर नहीं होता है, नो जेंडर। और इसका अपना कोई केस नहीं होता है, नो केस। अब इसका अपना नंबर, जेंडर, केस नहीं होता है, तो जो हम वर्ब यूज करते हैं
जो वर्ब हम यूज करेंगे वो हम इनके अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अगर एंटीसीडेंट का नंबर हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे, अगर एंटीसीडेंट का नंबर हमारा प्लूरल हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप देखिए ये जो हु है, हु के अकॉर्डिंग हैज सेव्ड वर्ब नहीं आएगा, ये इनका एंटीसीडेंट जो आई है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब आई के साथ हम लोग हैज का यूज नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, इट इज आई हु हैड सेव्ड योर लाइफ। अब आइए नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन सही यूज हुआ है कि नहीं। तो यहां पे ये देखिए, ये इज एक वर्ब हो गया, उसके बाद यहां पे ये इज एक और वर्ब हो गया। अब अगर दो वर्ब हो गया तो दो सब्जेक्ट भी चाहिए, इट एक सब्जेक्ट हो गया, ये जो इट है एक सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हु है ये एक सब्जेक्ट हो गया। हु जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके पहले हमें सब्जेक्टिव केस देखने हैं, तो ये जो आई है ये सब्जेक्टिव केस सही है। अब हमें वर्ब चेक करने हैं। अब अगर हम वर्ब को देखें तो हम ये जो इज है, ये जो इज है ये हु के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर पाएंगे, इसका जो एंटीसीडेंट आई है उसके अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो आई के साथ तो इज आता नहीं है, तो ये गलत हो गया, हमें यहाँ एम लिखना होगा। और इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे, इट इज आई हु एम द ओनली आई विटनेस फॉर दिस। अब अगर ये दोनों बात समझ गए तो ये वाले क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में पहले चेक करते हैं हम लोग कि ये हु सही यूज हुआ है या नहीं। तो इज हमारा एक वर्ब हो गया और इज हमारा ये दूसरा वर्ब हो गया। अब अगर दो वर्ब हो गया तो दो सब्जेक्ट भी चाहिए, ये जो इट है एक सब्जेक्ट हो गया और ये जो हु है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। तो दो वर्ब के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट है, मतलब ये हु सही है। अब अगर ये हु सही है तो इसके पहले हमें सब्जेक्टिव केस यूज करने पड़ेंगे आई, तो ये भी हमारा सही है। अब वर्ब देखना होगा। अब हमने पढ़ा कि ये जो इज है ये हु के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा, इसका जो एंटीसीडेंट आई है उनके अकॉर्डिंग यूज होगा। अब आई के साथ हम इज यूज करते नहीं है, आई के साथ एम आता है, हमें एम लिखने पड़ेंगे। और इस सेंटेंस को हमें सही करना होगा, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। इस सेंटेंस से पहले यहां पे दो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। इस सेंटेंस में एक वर्ब यूज हुआ है इंजॉयड, ये एक वर्ब है, और इस सेंटेंस में एक वर्ब यूज हुआ है इंट्रोड्यूस्ड, ये एक वर्ब है। अब ये दोनों वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, क्लियर है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अगर हो तो हमें उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब आप गौर से देखिएगा तो इंजॉयड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इन प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो द पार्टी है, ये जो द पार्टी है ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से यहां पे देखिए, ये इंट्रोड्यूस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो द चीफ गेस्ट है, ये जो द चीफ गेस्ट है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर एंजॉय या फिर इंट्रोड्यूस इस तरह के वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। क्लियर है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा देम सेल्फ, देम सेल्फ्स, और हमें इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे, दे एंजॉयड देम सेल्फ्स इन द पार्टी लास्ट नाइट। उसी तरह से हमें यहां पे लिखने पड़ेंगे, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चीफ गेस्ट वेल।
अब अगर ये दो सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा तो यहां पे आइए, ये जो एवेल है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो एवेल वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का दिस अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है। अब अगर एवेल वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। इस सेंटेंस से पहले ये दो सेंटेंस देख लेते हैं। आप ये सेंटेंस को देखिएगा तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये भी एक इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, जो लिखा बोला नहीं जाता है लेकिन ये अंडरस्टूड होता है यू। इसी तरह से अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है यू, जो लिखा नहीं गया है लेकिन अंडरस्टूड है। अब आइए, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू हमारा जो है ये सब्जेक्ट हो गया, टेल हमारा वर्ब हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए उसके बाद ये जो अबाउट है ये एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का यू जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पे जो सब्जेक्ट यू है और ये जो अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यू है ये सेम पर्सन है, तो ये गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा योरसेल्फ, और इस तरह से हमें सही करने होंगे, यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसी तरह से यहां देखिए, ये जो डोंट ब्लेम वर्ब है इसका सब्जेक्ट है हमारा यू, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो डोंट ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये भी है हमारा, ये यू है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो जाए तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ये यू हमारा गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा योरसेल्फ, और हमें इसे ठीक करने होंगे, यू डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर दिस मिस्टेक। अब अगर ये सेंटेंस समझ आ गया तो यहां पे आ जाइए, यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है यू, जो यहां पे लिखा नहीं गया है लेकिन छिपा हुआ है। अब अगर इसका सब्जेक्ट यू है, चलिए ये सब्जेक्ट है, पुट वर्ब है, और ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, पुट वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है। अगर सेम पर्सन है तो हमें यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने होंगे, ये हमारा गलत हो गया। हमें लिखने पड़ेंगे योरसेल्फ, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, यू पुट योरसेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इस क्वेश्चन से पहले भी हमने यहां पे दो सेंटेंस लिख रखा है, ये दोनों सेंटेंस को समझते हैं पहले। और ये दोनों सेंटेंस को समझने से पहले हमें क्या ध्यान रखने हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखने हैं। अगर हम लिखते हैं एवरीबडी, जैसे एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है,
नो वन है, एनीबडी है, एनीवन है, ये हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सबसे पहला ध्यान रखना है कि ये सब का यूज किया जाता है पर्सन्स के जगह पे, मतलब इसका यूज पर्सन्स के जगह पे किया जाता है। इन सब का यूज हम लोग थिंग्स के जगह पे नहीं करते, ये हमें ध्यान रखना। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन है, इसका यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर नाउन के जगह पे, सिंगुलर नाउन्स के जगह पे। अब अगर हम इसका यूज सिंगुलर नाउन्स के जगह पे करते हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा होना चाहिए सिंगुलर। वर्ब हमारा होना चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें इसके जगह पे फिर से प्रोनाउन यूज करने हो तो आप देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसके जगह पे अगर प्रोनाउन यूज करने हो तो क्या यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम दे यूज कर ले, या ही यूज कर ले, या शी यूज कर ले। लेकिन दे का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ, तो ये नहीं यूज हो पाएगा। उसके या तो हमें ही यूज करने पड़ेंगे या तो शी। अच्छा, सी के बारे में हमने पढ़ रखा कि इफ द जेंडर इज अननोन, अगर हमारा जेंडर क्लियर ना हो तो फिर हम वहां पे शी यूज नहीं करते हैं, तो फिर हमारा लास्ट बच गया कि हमें यहाँ पे ही यूज करने हो। अब अगर ये बातें समझ आ गया है तो सेंटेंस में आते हैं। यहां पे देखिए, एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। ये जो देयर यूज हुआ है, यहां पे ये जो देयर यूज हुआ है, ये यूज हुआ है एवरीबडी के जगह पे। लेकिन हम एवरीबडी के जगह पे देयर का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें एवरीबडी के जगह पे फिर से अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो हमें यहां पे हिज लिखना होगा। और इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे, एवरीबडी शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। उसी तरह से यहां पे आइए, ईच ऑफ द बॉयज हैज पेड देयर ट्यूशन फीस। अब यहां पे यूज हुआ है ईच। ईच, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ईच है। कैसे है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो है द बॉयज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमारा ये जो हैज पेड वर्ब है, इस हैज पेड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ईच। अब जिस तरह से हम लोग एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन का यूज करते हैं, उसी तरह से अगर हम लोग ईच के साथ, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इसका यूज करें, क्लियर है, तो ये भी यूज होता है आपका सिंगुलर नाउन के जगह पे, सिंगुलर नाउन्स के जगह पे। अब अगर ये भी सिंगुलर नाउन्स के जगह पे यूज होता है तो इसके बाद भी हम वर्ब लिखेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए। और अगर हम इसके जगह पे प्रोनाउन लिखें तो हमें ही यूज करने होंगे। ही मतलब शी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे भी जेंडर पता नहीं चलता है, और दे यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे प्लूरल नाउन्स के जगह पे यूज होता है, तो हमें ही यूज करना होता है। अब आ जाइए, ईच के जगह पे ये जो देयर है, यहां पे ये जो देयर यूज हुआ है, ये देयर यूज हुआ है ईच के जगह पे। अब ईच के जगह पे हम देयर का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यहां लिखना पड़ेगा हीच। तो इस तरह से हमें सही सेंटेंस करने होंगे, ईच ऑफ द बॉयज हैज पेड हिज ट्यूशन फीस। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, सेंटेंस में देखिए, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो देम है ऑब्जेक्ट है। मतलब इस सेंटेंस का ईच जो है ये सब्जेक्ट है, और ये हैज टू जो है ये हमारा वर्ब है।
आगे देखिए ये जो देयर लिखा हुआ है ये किसके जगह पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ईच के जगह पे, लेकिन ईच के जगह पे हम देयर का यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, इसे हमें हटा करके यहां लिखना पड़ेगा हीज, और हमारा आंसर हो जाएगा ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न अ गुड नेम। इस क्वेश्चन से पहले यहां पे देखिए दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में यहां पे देखिए ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का द कास्ट जो है ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर स्टोलन वर्ब है इस वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट है वन, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए ईच ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट टुडे इन द क्लास। अब यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो द बॉयज है ऑब्जेक्ट है, ये जो वर लिखा हुआ है ये वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ईच है। अब अभी हमने पढ़ रखा कि ये जो ईच है एवरी है या फिर हमारा वन है या फिर एवरीबडी है, एवरीबडी, somebody, everyone, someone, anybody, anyone, इसके साथ इसका यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर नाउन के जगह पे, सिंगुलर नाउन्स के जगह पे। अगर हम इसका यूज सिंगुलर नाउन के जगह पे करते हैं तो इसके साथ जो हमें वर्ब लिखना होता है, वर्ब वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर, ये ध्यान रखने। अब यहां पे देखिए हमने यहां पे ये जो वन है वन के साथ वर लिख रखा है, ये गलत हो गया, हमें यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करने हैं वाज। उसी तरह से ये देखिए ईच के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करने हैं, और ये हमारा आंसर हो गया वाज। ईच ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट टुडे इन द क्लास। अब आ जाइए यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। और ये जो हैव अर्न्ड लिखा हुआ है, हैव अर्न्ड, ये एक वर्ब है, हैव अर्न्ड एक वर्ब है, और इस वर्ब का ये जो एवरीवन है, ये एवरीवन है, ये सब्जेक्ट है। अब एवरीवन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये हैव गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा हैज, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, he is the man whom I think has committed the crime। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, she is the human whom everyone thought has stolen the ring। अब इस सेंटेंस में यहां पे देखिए whom रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो सबसे पहले हमें यही समझने हैं कि ये सही यूज हुआ है कि नहीं, ये जो whom है ये सही यूज हुआ है कि नहीं, ये देखना है। अब इसके लिए देखते हैं कि हमें हमारे पास वर्ब कितने हैं और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। तो ये देखिए हैज स्टोलन एक वर्ब, ठीक है, उसके बाद थाउट एक और वर्ब, ईच एक और वर्ब। अब हमारे पास टोटल 3 वर्ब है, तो हमें 3 सब्जेक्ट भी चाहिए।
ये देखिए, ये शी एक सब्जेक्ट, एवरीवन दो सब्जेक्ट। अब हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए। अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो ये हुम हमारा जो है ये गलत हो गया। हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखने हैं, और सब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है हु। तो इस तरह से हमें सही करने होंगे सेंटेंस को। सी इज द ह्यूमन हु एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। अब उसी तरह से इस सेंटेंस में आते हैं। यहां पे देखिए, ये जो कैन सॉल्व है ये एक वर्ब, चलिए। उसके बाद सेज है, ये हमारा एक और वर्ब। इज जो है ये हमारा एक वर्ब। अब हमारे पास तीन वर्ब है तो तीन सब्जेक्ट भी चाहिए। ये मिस्टर राहुल जो है ये हमारा एक सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो एवरीवन है ये हमारा एक सब्जेक्ट। अब हमारे पास वर्ब तीन है, सब्जेक्ट हमारे पास दो है, तो एक और सब्जेक्ट चाहिए। मतलब यहां पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहां पे हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा हु। हु हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। हु हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस को हमें ऐसे सही करने होंगे, मिस्टर राहुल इज द बॉय हु एवरीवन सेज कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आ जाइए ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हैज कमिटेड जो है ये एक वर्ब। उसके बाद थिंग जो है ये एक और वर्ब। द मैन जो है, सॉरी, इज जो है ये एक और वर्ब। अब हमारे पास वर्ब जो है तीन है तो तीन सब्जेक्ट भी चाहिए। देखते हैं, आई एक सब्जेक्ट, ठीक है। द मैन जो है ये दो सब्जेक्ट। अब हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए। अगर हमें यहां पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये जो हुम है ये गलत हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा हु। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे और आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। इससे पहले यहां पे दो छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है गिव इट टू दे हु अंडरस्टैंड सच थिंग। अब इसमें यहां पे देखिए ये टू प्रीपोजिशन है। हमें प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो ये जो देम है ये गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा देम। और इस सेंटेंस को सही करने होंगे, गिव इट टू देम हु अंडरस्टैंड सच थिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ही हु ऑन द फर्स्ट प्राइज। अब यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है और इस प्रीपोजिशन का ये जो ही है ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? प्रीपोजिशन के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो ही है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहां पे हमें लिखने पड़ेंगे हिम। क्लियर है? और इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम हु ऑन द फर्स्ट प्राइज। अब इस तरह से आप अगर देखें तो यहां पे आपको एक प्रीपोजिशन दिख रहा है और इस प्रीपोजिशन के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ये जो हिम सेल्फ है ये हमारा गलत हो गया, हमें सिंपली यहां पे ऑब्जेक्ट लिखना है हिम और हमारा इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिम, और आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज। इस क्वेश्चन से पहले यहां पे दो सेंटेंस है इजी वाला, वो देख लेते हैं। शी शुड ऑलवेज लव देयर हस्बैंड, और दूसरा है ही ऑलवेज शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिएगा तो यहां पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है देयर, ये प्रोनाउन है। यहां पे ये जो देयर है ये प्रोनाउन है। अब हमने पढ़ रखा है कि प्रोनाउन का यूज हम लोग जो करते हैं
किसी भी सेंटेंस में हम लोग जो प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो हम या तो किसी नाउन के जगह पे करते हैं, प्रोनाउन का यूज हम या तो नाउन के जगह पे करते हैं या तो दूसरे प्रोनाउन के जगह पे यूज करते हैं। क्लियर है? अब ये देखिए, ये जो देयर यूज हुआ है ये सी के जगह पे यूज हुआ है, लेकिन हमें पता है कि सी के जगह पे हम देयर का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सी जो है ये सिंगुलर है और ये जो देयर है ये प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा हर। उसी तरह से ये देख लीजिए, यहां पे ये जो देयर है, ये जो देयर है ये ही के जगह पे यूज हुआ है। अच्छा, ही जो है ये सिंगुलर है, ही हमारा क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हम देयर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि देयर प्लूरल होता है, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा हिज। और इस तरह से हमें सही करने होंगे, ही ऑलवेज शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां आइए, यहां पे हमारा एक प्रोनाउन यूज हुआ है देयर, ये प्रोनाउन है। अब अगर ये प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन के जगह पे यूज हुआ होगा। आप गौर से देखिएगा तो ये यूज हुआ है द कंपनी के जगह। द कंपनी जो है ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हम यहां देयर नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा गलत हो गया। कंपनी के लिए हम यहां यूज करेंगे इट्स, और हमारा इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज सैलरीज, और आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। इससे पहले यहां पे दो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पहला है कैमल्स अडेप्ट टू द हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट्स, और दूसरा है सी हैज रिकॉन्सिल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। यहां पे देखिए, ये जो अडेप्ट है, अडेप्ट ये जो वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का द हॉट क्लाइमेट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब हमने पढ़ा कि अगर एडेप्ट वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। क्लियर है? एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में। कैमल्स के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा कैमल्स अडेप्ट देमसेल्फ, यहां लिखना पड़ेगा देमसेल्व्स। और इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे, कैमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट्स। उसी तरह से देखिए, सी हैज रिकॉन्सिल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। यहां पे ये जो रिकॉन्सिल है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये जो द डिमांड है ऑब्जेक्ट है। अब हमने पढ़ा कि अगर रिकॉन्सिल वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने हैं। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हरसेल्फ, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा हरसेल्फ। और इस तरह से सेंटेंस को सही करने होंगे, शी हैज रिकॉन्सिल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। अब आ जाइए इस सेंटेंस को देखते हैं। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। अब यहां पे ये देखिए, ये जो चेंज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब आप देखिएगा तो आपको लगेगा ये जो ऑन है ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ऑन है, ये जो ऑन है ये हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। और फिर हमने पढ़ रखा कि जो ऑब्जेक्ट होता है
वो या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इस हिसाब से ये जो ऑन है ये चेंज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो इसे हमें पहले हटाने हैं। अब हमें चेंज वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। अब अगर चेंज वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे योरसेल्फ, और हमारा आंसर इस तरह से यहां पे हमें लिखना पड़ेगा योरसेल्फ, योर सेल्फ। और सेंटेंस को सही करने होंगे, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ। आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज एंड प्रोमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉइज। इससे पहले यहां पे दो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो ये जो हिज है ये एक प्रोनाउन है। उसी तरह से यहां पे आप ये जो हिज है ये एक प्रोनाउन है। अब हमने पढ़ा है कि जो प्रोनाउन होते हैं उसका यूज या तो हम लोग नाउन के जगह पे करते हैं या दूसरे प्रोनाउन के जगह पे यूज करते हैं। अब ये देखिए, ये जो हिज यूज हुआ है, ये हिज यूज हुआ है आपका, ये जो हिज यूज हुआ है ये यूज हुआ है आपका राहुल एंड राजू के जगह पे। अब राहुल एंड राजू जो है ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हिज नहीं यूज कर पाएंगे, हिज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा देयर। और सेंटेंस को सही करने होंगे, राहुल एंड राजू बोथ मस्ट यूज देयर टाइम। उसी तरह से आप देखिएगा तो ये जो हिज है ये हिज यूज हुआ है ही एंड सी के जगह पे। अब ये जो ही एंड सी है इसका नंबर प्लूरल है, अगर इसका नंबर प्लूरल है तो यहां पे हम हिज नहीं यूज कर पाएंगे, क्लियर है। हमें यहां पे ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा देयर। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज एंड प्रोमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉइज। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो इट्स है ये प्रोनाउन है, और यहां पे ये जो देयर है ये प्रोनाउन है, और ये दोनों प्रोनाउन जो है ये गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस के लिए यूज हुआ है। अगर ये दोनों प्रोनाउन गवर्नमेंट्स एंड हाउसेस के लिए यूज हुआ है तो ये देयर तो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नंबर है ये गवर्नमेंट्स एंड हाउसेस एंड बिजनेस हाउसेस, इसका नंबर प्लूरल है। अब अगर इसका नंबर प्लूरल है तो ये तो देयर सही हो जाएगा, ये इट्स गलत हो जाएगा, यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा देयर, और हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब इस क्वेश्चन से पहले हम लोग यहां पे देखेंगे दो छोटा सा क्वेश्चंस। चलिए, अब इस क्वेश्चन में पहला हमारा है दे हैव फाउंड द कार whom he was driving, दूसरा है द मैन विच हैज पुअर आईसाइट कांट सी वेल। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है whom, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पे जो ये विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, चलिए अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हमारा हु है, हुम है, हमारा विच है, दाइट है,
हुज है और व्हाट है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इसमें से ये जो हु और हुम है, इसका यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स के लिए। ये जो विच है, इसका यूज हम लोग करते हैं थिंग्स और एनिमल्स के लिए। दैट है, दैट का यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, मतलब सबके लिए। ये जो हुज है, इसका यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स के लिए, और ये जो व्हाट है, इसका यूज हम लोग करते हैं थिंग्स के लिए। ये ध्यान हमें रखना है। अब यहां पे ये देखिए, दे हैव फाउंड द कार whom he was ड्राइविंग। यहां पे ये जो whom है, इसका यूज हमने कर रखा है ये कार के लिए, और ये जो कार है ये कोई थिंग है। तो ये हमारा, ये जो कार है ये एक थिंग है। तो ये whom हमारा गलत हो गया, हमें यहां पे which लिखना होगा। हमें यहां पे which लिखने होंगे और इसको इस सेंटेंस को ऐसे सही करना होगा, which। तो दे हैव फाउंड द कार which he was ड्राइविंग। उसी तरह से यहां पे देखिए, द मैन which has poor eyesight can't see well। ये जो which है, ये which यूज हुआ है द मैन के लिए। ये which जो यूज हुआ है ये द मैन के लिए, और ये द मैन है ये पर्सन है। तो अगर ये पर्सन है तो हम लोग यहां पे which नहीं यूज कर पाएंगे, ये गलत हो गया। हमें यहां पे who यूज करना पड़ेगा, और हमें इसे सही करने होंगे, द मैन हु हैज पुअर आईसाइट कांट सी वेल। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, इवन दोज which have no previous work experience have applied for this job। यहां पे ये जो which है, ये which यूज हुआ है those के लिए। ये जो which है, ये which यूज हुआ है those के लिए, और those यहां जो है ये those यूज हुआ है पर्सन के लिए, पर्सन्स के लिए। अब अगर those ये पर्सन्स के लिए यूज हुआ है तो which यूज नहीं कर पाएंगे, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा who, और हमें इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पहला, he said he saw me in the garden who was a lie, और दूसरा है the girl was said to be drunk who was not the case। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है who, यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है who, ये रिलेटिव प्रोनाउन। और यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि ये जो हु है, हु है या हमारा हुम है या विच है या दैट है, हुज है या व्हाट है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। इसमें से हमने अभी देखा कि ये जो हु है, इसका यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए। हुम है, इसका भी यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स के लिए। विच है, इसका यूज हम लोग करते हैं थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए।
दैट है, इसका यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, सबके लिए। हु जो है इसका यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स के लिए, और ये जो व्हाट है इसका यूज हम लोग करते हैं थिंग्स के लिए। क्लियर है? अब यहां पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है इसे हमें समझना है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। अब सेंटेंस को गौर से पढ़ करके देखते हैं। He said he saw me in the garden who was a lie. उसने कहा कि वह मेरे को गार्डन में देखा था जो कि झूठ था। मतलब ये किसके लिए यूज हो रहा है? गार्डन के लिए या मेरे लिए या उसके लिए? तो आपको पता चलेगा कि ये जो हु है ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसके लिए यूज हो रहा है। क्लियर है कि उसने कहा कि वह मेरे को गार्डन में देखा था जो कि झूठ है। क्लियर है? अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये हमारा थिंग के कैटेगरी में आता है, और थिंग के लिए हम लोग हु का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हमें ये हु हटाने होंगे, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा विच, और सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे। He said he saw me in the garden which was a lie. क्यों? उसने कहा कि वह मेरे को गार्डन में देखा था जो कि झूठ था। आगे देखिए, The girl was said to be drunk who was not the case. ऐसा कहा जा रहा था कि लड़की नशे में थी जो कि बड़ी बात नहीं था। अब ये जो हु है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ड्रंक के लिए यूज हो रहा है, गर्ल के लिए यूज हो रहा है। अगर आप सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो हु है ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है। अब अगर ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, ये एक थिंग के कैटेगरी में आता है। तो अगर ये थिंग के कैटेगरी में आता है तो ये हु हमारा गलत हो गया, ये हमें यहाँ पे विच लिखना है, और हमें सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। द गर्ल वाज सेड टू बी ड्रंक विच वाज नॉट द केस, कि ऐसा कहा जा रहा था कि लड़की नशे में थी जो कि बड़ी बात नहीं था। अब अगर ये बात समझ आ गया तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। He talked on the phone for hours together who really irritated his parents. अब यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? क्लियर है? तो आप गौर से सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हुआ है। उनके माँ बाप को क्या इरिटेट करता था? तो उनके माँ बाप को ये पूरी बात इरिटेट करता था कि वह फोन में घंटों बात करते रहता था। क्लियर है? ये बात इरिटेट करता था। तो अगर ये हु ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हुआ है, पूरे स्टेटमेंट के लिए, तो हम यहां पे हु नहीं लिख पाएंगे, ये हु हमारा गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा विच। और हमें इस तरह से सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे। He talked on the phone for hours together which really irritated his parents, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. अब इस सेंटेंस को समझने से पहले यहां पे आइए, दो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है द मैन अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑल टुगेदर, दूसरा है वी प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर टू। अब इस सेंटेंस में, पहला सेंटेंस में यहां पे देखिए, पहला सेंटेंस में एक वर्ब यूज हुआ है अवेल। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। साथ ही साथ ये ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। अब यहां पे ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इस ऑफ प्रीपोजिशन का ये जो द अपॉर्चुनिटी है ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, तो फिर अवेल्ड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अवेल्ड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं।
तो द मैन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग बनाएंगे, द मैन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पे हिमसेल्फ। और इस सेंटेंस को हमें ऐसे ठीक करने पड़ेंगे, द मैन अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑल टुगेदर। उसी तरह से यहां पे देखिए, ये जो प्राइड वर्ब यूज हुआ है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ये जो बीइंग लिखा हुआ है यहां पे, ये जो बीइंग जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये बीइंग ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर प्राइड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर प्राइड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आर सेल्फ, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आर सेल्फ्स। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से ठीक करने पड़ेंगे, वी प्राउड आर सेल्फ्स ऑन बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर टू। अब अगर ये बात समझ आ गया तो आइए इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। कहता है कि इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब यहां पे देखिए, ये जो अवेल है ये एक वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, साथ ही साथ ये ऑफ प्रीपोजिशन भी लेता है। तो हमें सबसे पहले यहां पे ऑफ लिखने होंगे, और जब हम लोग ऑफ लिखेंगे तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इसका ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑफ प्रीपोजिशन का, तो एवेल वर्ब के पास हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? अब अगर इसके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हमें यहां पे ऑब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। अगर इसका ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि यहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। तो सेंटेंस पढ़िए, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल। अब यहां पे हमें वर्कर्स के जगह, वर्कर्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा वर्कर्स का, हमें रिफ्लेक्सिव, वर्कर्स के जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा देमसेल्फ। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे। चलिए नेक्स्ट है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। अब इस सेंटेंस से पहले यहां पे देखिए दो सेंटेंस लिखा हुआ है। एक है बोथ द टीम्स फाउट हार्ड अगेंस्ट वन अनदर, और दूसरा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विथ ईच अदर। अब यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज हुआ है, वन अनदर, और यहां पे यूज हुआ है ईच अदर। ये जो वन अनदर है और ईच अदर है, ईच अदर, और दूसरा वन अनदर, ये दोनों जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो ईच अदर का यूज किया जाता है फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। वन अनदर का यूज करते हैं हम लोग फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। चलिए, अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है बोथ द टीम्स फाउट हार्ड अगेंस्ट वन अनदर। अब यहां पे दो की बात हो रहा है, अगर दो की बात हो रहा है तो ये वन अनदर गलत हो जाएगा, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा ईच अदर। अब यहां पे देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विथ ईच अदर। अब यहां पे फैमिली के मेंबर की बात हो रहा है, तो एक फैमिली में तो दो से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तो हमारा ईच अदर गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वन अनदर। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। यहां पे दो बहनों की बात हो रहा है, ये वन अनदर गलत हो गया, हमें लिखना पड़ेगा ईच अदर।
और इस तरह से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा और हमारा आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। अब इस सेंटेंस से पहले हम लोग यहां पे दो सेंटेंस है उसे देख लेते हैं। एक है हमारा वन मस्ट प्रिपेयर हिमसेल्फ वेल फॉर द एग्जाम्स, दूसरा है वन शुड नॉट एक्सर्ट टू मच फॉर एवरीथिंग। अब इसमें देखिए यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन यूज हुआ है और वो है वन। वन यहां पे भी वन, ये यहां पे एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे ये जो वन है ये भी एक प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए आपको ध्यान ये रखने हैं कि ये जो वन है ये एक डिटरमिनर भी होता है। जब ये डिटरमिनर होता है तो इसका यूज हम लोग करते हैं नाउन के नंबर को बताने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये जो वन है ये हमारा प्रोनाउन भी होता है। जब ये प्रोनाउन होता है तो इसका यूज हम लोग करते हैं, क्लियर है, सिंगुलर नाउन के जगह पे, सिंगुलर नाउन के जगह पे, और तब इसका मीनिंग हो जाता है एवरीवन या फिर एनीवन, ये इसका मीनिंग हो जाता है। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे अच्छा दूसरी बात है आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो वन है अगर ये प्रोनाउन है और अगर इसके जगह पे हमें फिर से प्रोनाउन यूज करना हो तो वन जो होता है ये इसका सब्जेक्टिव केस होता है, वन जो होता है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, वंस जो होता है वंस ये डिटरमिनर होता है, और वन सेल्फ जो होता है इनका अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब अगर ये बातें समझ आ गया है तो सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ है वन मस्ट प्रिपेयर हिमसेल्फ वेल फॉर द एग्जाम्स। अब ये जो हिमसेल्फ है ये एक प्रोनाउन है। अब हमने पढ़ रखा कि प्रोनाउन जो होता है या तो किसी नाउन के जगह पे यूज होता है या फिर दूसरे प्रोनाउन के जगह पे यूज होता है। ये हिमसेल्फ जो है ये वन के जगह पे यूज हुआ है, लेकिन वन का अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो ये हिमसेल्फ गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वन सेल्फ। वन सेल्फ। उसी तरह से ये देखिए वन शुड नॉट एक्सर्ट टू मच फॉर एवरीथिंग। ये जो एक्सर्ट वर्ब यूज हुआ है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन ये जो टू मच है ये टू मच है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर ये एडजेक्टिव सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके इसे इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वन सेल्फ, और इस सेंटेंस को हमें सही करना पड़ेगा वन शुड नॉट एक्सर्ट वन सेल्फ टू मच फॉर एवरीथिंग। अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, यहां लिखा हुआ है वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। अब यहां पे देखिए यहां पे दो प्रोनाउन यूज हुआ है, एक है आर, ये एक प्रोनाउन है, क्लियर है। दूसरा ये जो वन सेल्फ है ये एक प्रोनाउन है। अब ये जो आर है ये किसके जगह पे यूज हुआ है,
तो ये यूज हुआ है वी के जगह पे, ये यूज हुआ है हमारा वी के जगह पे। अगर वी के जगह पे यूज हुआ है तो ये प्लूरल है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये आर सही लिखा हुआ है। ये जो वन सेल्फ है ये भी यूज हुआ है वी के जगह पे। अगर ये वी के जगह पे यूज हुआ है तो वन सेल्फ तो नहीं लिख पाएंगे, ये तो वन के जगह पे यूज होता है, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आर सेल्फ्स। और इस तरह से हमें सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे। वी मस्ट सप्लीमेंट आर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप आर सेल्फ फिट, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। इस क्वेश्चन से पहले यहां पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसे देख लेते हैं। यहां पे देखिए, पहला है दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, और दूसरा है द गर्ल हु डिडंट डू द होमवर्क शी वाज पनिश्ड इन द क्लास। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु। अब हमें देखने हैं कि ये सही यूज हुआ है कि नहीं, पहले तो हमें ये देखना है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो विल नॉट बी अलाउड लिखा हुआ है ये एक वर्ब है, एक वर्ब। उसके बाद ये जो आर है ये हमारा एक वर्ब है। अब अगर दो वर्ब लिखा हुआ है तो हमें दो सब्जेक्ट भी चाहिए। क्लियर है? एक सब्जेक्ट तो ये दोज है, दूसरा सब्जेक्ट ये हु है। अब अगर ये हु सब्जेक्ट है, क्लियर है, तो हमारे पास दो वर्ब भी है और दो सब्जेक्ट भी है। अगर दो वर्ब और दो सब्जेक्ट हमारे पास है तो ये जो तीसरा सब्जेक्ट हमें दे दिख रहा है ये हमारा गलत हो गया, इसे हटाना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। उसी तरह से यहां आइए, ये जो वाज पनिश्ड है ये हमारा एक वर्ब है, ठीक है, और ये जो डिडंट डू है ये हमारा एक वर्ब है। अब हमारे पास वर्ब दो है तो सब्जेक्ट भी दो चाहिए। एक द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है और ये जो हु है ये एक हमारा सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट होता है ना, तो ये हु हमारा एक सब्जेक्ट। अब हमारे पास दो वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट पहले से है, तो ये जो शी हमें दिख रहा है ये जो एक्स्ट्रा एक और सब्जेक्ट दिख रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इसे हमें हटाना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा द गर्ल हु डिडंट डू द होमवर्क वाज पनिश्ड इन द क्लास। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, यहां पे ये देखिए इज सेलेक्टेड एक वर्ब है और ये जो बीइंग है, ये जो बीइंग है ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। मतलब इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब एक है। अगर हमारे पास वर्ब एक है तो हमें एक सब्जेक्ट लिखने होंगे। यहां पे आप देखिएगा तो मिसेस प्रताप जो है ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये जो सी है ये एक सब्जेक्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे एक वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट यूज नहीं करने हैं, ये हमारा गलत हो गया। यहां से सी हटा दीजिए, सिंपली लिखना है मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड और हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। इससे पहले हम ये दो सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिम। यहां पे इस सेंटेंस में आप ये देखिएगा द सेंट जो है ये सब्जेक्ट है, द सेंट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो हिम है ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
अब आप गौर से सेंटेंस को पढ़िएगा, पता चलेगा कि जो सेंट है, जो सब्जेक्ट है, और ये जो हिम ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम पर्सन है। अगर ये दोनों सेम पर्सन है तो यहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने पड़ेंगे हिमसेल्फ, और हमें सेंटेंस को सही करना पड़ेगा द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। उसी तरह से यहां पे आइए, इस सेंटेंस में माय मदर जो है ये सब्जेक्ट है, और ये जो आफ्टर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, इस प्रीपोजिशन का ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो ये जो माय मदर सब्जेक्ट है और ये जो आफ्टर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट हर है ये सेम पर्सन है। अगर सेम पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने होंगे, यहां लिखना पड़ेगा हर सेल्फ, और हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे माय मदर मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ। अब अगर ये बात समझ आ गया तो यहां पे आइए, द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है पॉइजन, ये एक वर्ब है, और इस वर्ब का ये जो द पुअर मैन है ये सब्जेक्ट है, और ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है। और आप गौर से सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है सेम पर्सन है। अगर सेम पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने पड़ेंगे हिमसेल्फ, और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा। अब हमारे बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको समझ आया हो और पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे प्रोनाउन के और जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।